बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स, टीचर्स। आज मैं अपनी पहली वीडियो केमिस्ट्री के लेक्चर्स के हवाले से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिंग्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पॉलिंग्स स्केल ऑफ इलेक्ट्रो। जी स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास कुछ बॉन्ड्स हैं। दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलर एटम्स के दरमियान हैं और एक बॉन्ड ऐसा है जो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान है। जैसा कि आपके सामने है, ए बॉन्ड ये सिमिलर एटम्स के दरमियान है, बी बॉन्ड ये बी सिमिलर एटम्स के दरमियान है और ए बी बॉन्ड ये डिसिमिलर एटम्स के दरमियान है। अब इनकी जो एनर्जीज हैं उनको भी हम देख लेते हैं। फर्ज करें कि बॉन्ड ए की जो एनर्जी है वो ई है, बॉन्ड बी की जो एनर्जी है वो ई बी है और बॉन्ड ए बी की जो एनर्जी है वो ई है। अब एक हमें फार्मूला दिया गया है मैथमेटिक्स के रूप से। ये देखें, इसमें जो एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड है वो ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड। इस फार्मूले को हम ये स्टूडेंट्स अब देखें कि ये जो एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी है और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए एंड एनर्जी ऑफ बॉन्ड बी, अगर हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डेवलप करवा लें तो इस डिफरेंस को हम बोलेंगे आयनिक रेजोनेंस एनर्जी और इसे डिनोट करेंगे डेल्टा ए बॉन्ड बी से। तो इक्वेशन हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, डेल्टा ए बॉन्ड बी इज इक्वल टू ई ए बॉन्ड बी माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए एंड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी। ये तो रिलेशन हो गया डिफरेंस का। अगर हम डिफरेंस डेवलप करवा रहे हैं इस रिलेशन को, ये जो हमारे पास बना है इसको हम कहेंगे आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। ये जो रिलेशन हमारे पास बना है इस रिलेशन को हम कहेंगे, ये हमारे पास है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। अब कंसीडर हम करते हैं कि हमारे पास तीन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, जैसा कि ए बॉन्ड बी बॉन्ड सी और सी बॉन्ड ए। हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज है किसका, बॉन्ड ए और बी का, ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड है सम, इसको सम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं किसमें, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ बॉन्ड बी सी एंड डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड, या जिसे हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी की, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रेजोनेंस एनर्जी किसकी, सी ए की, सी बॉन्ड ए की इज नॉट इक्वल टू द, ये लास्ट वाला जो है ये लास्ट वाले के इक्वल नहीं है, डेल्टा सी ए के इक्वल नहीं होगी ये, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, इसको हम रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीन बॉन्ड्स हमने जो है मेंशन किए हैं ए बी और सी, यानी कि ए बी बॉन्ड, बी सी बॉन्ड और सी ए बॉन्ड, अगर हम इनका पहला लेटर लें ए बी और सी तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो इस ऑर्डर से हम देख सकते हैं। ये ग्रीक लेटर होता है जिसे हम कहते हैं काई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक ग्रीक लेटर काई से जाहिर करते हैं। ये काई ए इज ग्रेटर देन काई बी एंड काई बी इज। जी स्टूडेंट्स, अब ये इस स्लाइड में देखें आप कि कुछ वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी डिफरेंट बॉन्ड्स के दरमियान। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और पेपर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये पॉलिंग स्केल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो स्केल्स हैं ये अक्सर एग्जाम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एग्जाम्स में ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि ये एक बताने का मकसद ये है कि ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि अब आपके सामने डिफरेंट एनर्जीज नजर आ रही हैं, जैसे कि एनर्जी ऑफ सिलिकॉन बॉन्ड ये 43 किलो
कैलोरी पर मोल है। इसी तरह ऑक्सीजन बॉन्ड की है 33 किलो कैलोरी पर मोल। सेम इसी तरह हम देख लें, ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारे सिमिलर एटम्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसकी 37 किलो कैलोरी पर मोल है। इस तरह आप डिसिमिलर एटम्स में आ जाएं, फ्लोरीन टू जो है इसका सिलिकॉन बॉन्ड जो है, ये एफ बॉन्ड एस आई जो है 128 किलो कैलोरी पर मोल है। इस तरह एफ ओ बॉन्ड जो है वो 44 है। इसी तरह ओ एस आई बॉन्ड जो है वो 89 किलो कैलोरी पर मोल इसकी वैल्यू है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ एफ ओ बॉन्ड, यानी इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ जो है एफ और ओ बॉन्ड के दरमियान हम ये वैल्यू, जैसे कि ऊपर रिलेशन दिया गया है पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह ओ एस आई बॉन्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंस ऑफ एफ एस आई बॉन्ड का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। डेल्टा एफ ओ बॉन्ड जो है, आपके सामने ये रिलेशन पिछली स्लाइड में आया है, जैसे आपने पीछे पढ़ा है डिफरेंट, ये ई ए ए और ई बी बी था, और यहाँ पे आपको पता है डिसिमिलर एटम था, हमारे डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड था और उसकी एनर्जी को मेंशन किया गया था। तो आप फर्ज करें, आप ऊपर इसमें देखें वैल्यूज में जो एफ ओ बॉन्ड की एनर्जी है वो कितनी है। एफ ओ बॉन्ड की एनर्जी आपके पास 44 है। यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यूज लगानी है, एनर्जी ऑफ एफ एफ बॉन्ड और एनर्जी ऑफ ओ ओ बॉन्ड, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज ये ऊपर से देख के लगाएं। तो ये ऑक्सीजन की हो गई और ये एफ एफ की हो गई, ठीक है। तो ये देखें आप 37 33। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ये है आपके पास 1221, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा, और जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 35 के। आप 44 में से 35 निकाल लें तो आपके पास ये स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में आप देखें कि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज या आयनिक रेजोनेंस एनर्जी ओ एस आई बॉन्ड की हम जो है वो भी सिमिलर फार्मूला जो ऊपर मैंने बताया है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पीछे वाली स्लाइड से आप इसकी वैल्यूज लें, यहाँ पर लगाएं वैल्यूज, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर है वो 51 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस इसमें से ऊपर से वैल्यूज देखें और इसमें पुट कर दें और आपके पास आंसर जो है वो। जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आप देखें, अब एनर्जी हमने जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है या आयनिक रेजोनेंस एनर्जी है वो एफ और एस आई बॉन्ड के दरमियान हमने कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज आप ऊपर से देखें, इनको ज़ुबानी याद कर लें, कुछ चंद एक वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं ये, इनमें वैल्यूज लगाएं और अपना आंसर जो है यहाँ पे निकाल लें। ये आंसर हमारा आएगा। अब आपको याद होगा कि हमने ऊपर एक रिलेशन पढ़ा था, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। उस इक्वेशन के मुताबिक जो सम है वो इक्वल नहीं होता इनमें से किसी एक के। ये जो वैल्यू है, जैसे अब हम देख लें कि जो सम है वो फ्लोरीन एफ ओ बॉन्ड और ओ एस आई बॉन्ड, इनका जो सम है वो इज नॉट इक्वल टू एफ एस आई बॉन्ड के, जो हमने थर्ड वाला पढ़ा है, ठीक है। तो ये दो का जो डिफरेंस है वो तीसरे के डिफरेंस के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। जो दो का डिफरेंस है वो तीसरे के डिफरेंस के इक्वल नहीं हो सकता। तो अब इनकी वैल्यूज लगाएं। आपको पता है एफ बॉन्ड ओ की हमने वैल्यू निकाली है 9, ओ बॉन्ड एस आई की वैल्यू हमने निकाली 51, जो जाहिर तौर पे आपको नजर आ रहा है एफ बॉन्ड एस आई की जो वैल्यू हमने निकाली वो 88 है, और ये नजर भी आ रहा है अगर हम इन दोनों का सम करें तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ताहम हम ये देखें कि जो स्क्वायर रूट अगर हम इनका ले लें, ये जो सारे हमने ऊपर वैल्यूज निकाली हैं, एफ बॉन्ड ओ एस आई बॉन्ड जो है और एफ एस आई बॉन्ड जो है, इनका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, दोनों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर हम इनका अप्रॉक्सीमेटली सारी वैल्यूज का क्या ले लें, स्क्वायर रूट। ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है, हमने इन वैल्यूज का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब 9 का स्क्वायर रूट निकाल लें, 51 का स्क्वायर रूट निकाल लें, इनकी वैल्यूज लगाएं, 9 का 3 हो गया, इसका 7.2 हो गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, आपको ये देख लें 10.2 है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.4 के है, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेटली ये 10 के ही इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंक्रीज, ये जो डेल्टा ए बॉन्ड बी का जो स्क्वायर रूट है हमने जो लिया है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काई ए माइनस काई बी, यानी कि ये इंक्रीज करता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ए एंड बी। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि काई ए माइनस काई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट डेल्टा ए बॉन्ड बी। अब आपको पता है हम इसका जो है ये हटा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हमारे पास ये स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये जो काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू के ई ए बी बॉन्ड माइनस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ आपके सामने है ई ए बॉन्ड और ई बी बी बॉन्ड, इसका हम क्या ले लेते हैं पूरे का, ये इसका अपना स्क्वायर रूट है। अब हमने डेल्टा ए बी का, जो डेल्टा ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास होती है ई ए बी माइनस, आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ई ए और ई बी बी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट, तो हमें जारी बात है इसका भी होल का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। और यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 0.208 के। तो ये वैल्यू आप लगा दें तो हमारे पास ये फाइनल। ये स्टूडेंट्स अब देखें कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके सामने हैं, कॉमन सी एप्लीकेशंस हैं पॉलिंग स्केल्स की। जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत कॉमन है कि ये इक्वेशन जो है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में बताती है, पहली एप्लीकेशन यही है। और दूसरी एप्लीकेशन भी बहुत कॉमन है, अगर आपको एक एटम की वैल्यू प्रोवाइड की गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो आप दूसरे एलिमेंट की मालूम कर सकते हैं। ये दूसरी एप्लीकेशन हमें इसके बारे में बताती है। और पॉलिंग स्केल ने जो है साइन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो फ्लोरीन एटम के लिए कि वो कितनी होती है 4.0, ठीक है, ये 4 होती है। तो इसके भी हाफ पे आप दूसरे एलिमेंट्स की जो है वो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस स्केल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी याद रखें, ये बहुत अहम पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट in calculation of electronegativity values Pauling has expressed ionic resonance energy not in kilocalorie, it must be expressed in electron volt। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पर बॉन्ड बराबर होता है 23 किलो कैलोरी पर ग्राम बॉन्ड के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो टीचर्स, व्यूअर्स, लर्नर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।